हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, एक बार अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और शेयर की जिम्मेदारी अवश्य निभाएं साथियों। चलिए भी सेशन को स्टार्ट किया जाए। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी जय हिंद लिखकर अटेंडेंस जरूर लगाएं दोस्तों। देखिए साबुत में अंतिम कील डे आज हमारा कितना है दोस्तों, 26। जो चैप्टर चल रहा था औसत एवरेज यानी उसी को डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न हमारा आज की क्लास का क्या है दोस्तों। लाइक और शेयर में अपने एंड से कंजूसी नहीं होनी चाहिए प्रत्येक साथी। देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न है हमारा, देखिए ए और बी से क्या है, ए बी तथा सी की आय का अनुपात, आय का अनुपात 5, 6, 7 है। कितना है? 5, 6 और 7 है। यदि इनकी औसत आयु 72 वर्ष है ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न था हमारा, यदि इनकी औसत आयु 72 वर्ष है औसत आयु कितनी है? 72 वर्ष है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आय होगी सबसे जो छोटा व्यक्ति है व्यक्ति की आय होगी देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है दोस्तों, ए बी तथा सी की औसत आय 5:6:7 है। यदि इनकी औसत आय 72 वर्ष है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आय होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाएगा। देखिए हमारे पास ए है और बी है और सी व्यक्ति है। ये इनका रेशियो जो दिया गया है 5:6:7 दिया गया है। देखिए तो हमारा औसत आयु कितनी है? 72 वर्ष है। तो 3 व्यक्ति है हमारे पास, कितने हैं? 3 व्यक्ति हैं। तो 3 व्यक्ति, योग क्या बन जाएगा दोस्तों? 72 इंटू जैसे ही करेंगे योग हमारा कितना हो जाएगा? 216। कितना? सॉरी कितना है? 3 6 क्योंकि 216 ही होगा। कितना दोस्तों? 216 ही होगा। फिर बोला गया, देखिए योग आ गया हमारा, अब बोला गया योग कितना हो गया और टोटल इन अनुपातों का योग कितना बनेगा। तो टोटल इन अनुपातों का अनुपात कितना हो जाएगा? 18। तो कितना? 18 अनुपात किसके बराबर है? 216 के बराबर। कितने के बराबर है? 216 के बराबर है। जैसे 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 12 अनुपात के। 1 यूनिट बराबर 12 आ गया। तो ये छोटे, देखिए जिसके पास सबसे छोटा अनुपात होगा उस व्यक्ति का हमेशा वही छोटी आय होगी। तो हमारे पास छोटा व्यक्ति सबसे पूछा गया है। छोटा व्यक्ति हो जाएगा 5 इंटू जैसे 12 करेंगे तो टोटल कितना? 60 हो जाएगा। जिन साथियों का अगर 60 रिजल्ट बन रहा है वो एकदम राइट आंसर होगा दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाएगा। एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ए बी तथा सी की औसत आय का अनुपात जो है 5, 6, 7 है। यदि इनकी औसत आय 72 वर्ष है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आय होगी। देखिए रेशियो हमारे ये बन गए। तो योग 3 व्यक्ति का योग है कितना? अधिकांश दोस्तों जो होते हैं स्टूडेंट, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हमारा जोड़ा अनुपात 18 बना डायरेक्ट 72 में डिवाइडेशन कर देते हैं, तभी उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि औसत हमेशा योग दर्शाता है दोस्तों। तो योग बना हमारा कितना? 216। योग के सामने योग रखा तो 1 अनुपात बराबर हमारा 12 आ गया। तो छोटे व्यक्ति जिसके पास सबसे छोटा अनुपात होगा उसकी छोटा व्यक्ति होगा।
तो 12 इंटू 5 करेंगे कितना 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। एक बार बढ़िया से कॉपी में दोस्तों राइट डाउन कीजिए, तब तक एक बार कैमरे को सारी चीज़ें प्रॉपर से चेक कर लें। चलिए कंटिन्यूस सारी चीज़ें एकदम सही से चल रही हैं दोस्तों। कुछ नहीं, भाई ने थोड़ा शटर खोल दिया, इसलिए आवाज़ से आई होगी पहले, तभी वीडियो को सेशन को रोकना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 9 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। किसी कक्षा के 9 छात्रों का प्राप्तांक है जो 40 है। प्राप्तांक 40 अंक है ना दोस्तों, 40 अंक है, परंतु गलती से एक छात्र के परंतु एक छात्र के अंक 27 की जगह 72 लिख दिए गए। 27 की जगह 72 लिख दिए गए। तो इन छात्रों का शुद्ध औसत होगा, छात्रों का जो शुद्ध एवरेज औसत होगा। देखिए एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी कक्षा के 9 छात्रों का औसत कितना है दोस्तों 40 है, परंतु गलती से एक छात्र के 27 की जगह 72 लिख दिए गए। इन छात्रों का शुद्ध औसत होगा। ध्यान दीजिए, देखिए 9 जो छात्रों का है कितना है दोस्तों 40 अंक। प्राप्तांक कितना है दोस्तों 40 अंक हैं, लेकिन देखो 27 की जगह दोस्तों गलती से दोस्तों 72 लिख दिए। कितने 72 लिख दी गई, तो 72 लिख दिया गया, कितना 72। तो त्रुटि दोस्तों कितने की हुई, 27 में से 72 त्रुटि कितने की हुई, कितना 45 कितनी त्रुटि हुई दोस्तों 45 की। देखिए जो भी त्रुटि हुई तो ये टोटल छात्र हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटर आपको करना है डिवाइडेशन से कितनी बार 5 बार जाएगा यहाँ पे। देखिए ये तो आपका जो था शुद्ध औसत था, कितना शुद्ध आंसर था, ये हमारा आपका गलत आंसर है। ये तो सही राइट आंसर है, ये हमारा गलत आंसर है। देखिए जब भी दोस्तों अगर सही उत्तर दोस्तों अगर कम है तो आंसर दोस्तों कम आएगा, अगर सही उत्तर ज़्यादा है तो हमेशा आंसर ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे हमारा अभी यहाँ पे देखिए इतना जो सही आंसर है राइट आंसर वो कितना है कम है, और रॉन्ग आंसर हमारा कितना है कम ज़्यादा है सॉरी। तो क्या करना होगा यहाँ पे, जैसे 40 में से -5 तो कितना हो जाएगा 35। जो शुद्ध और एवरेज हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों जो 35। जिन विद्यार्थियों का अगर 35 आंसर बन रहा है एकदम क्लियर राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अगर दोस्तों बताई हुई बातें अगर क्लियर हो रही हैं तो एक बार अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और शेयर की सपोर्ट करें दोस्तों ज़रूर।
प्रश्न हमारा क्या है, एक बार बढ़िया से दोस्तों कॉपी में राइट डाउन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है दोस्तों, किसी कक्षा के 18 छात्रों का औसत प्राप्तांक जो 42 है, किसी कक्षा के 18 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, तो 72 अंक है, सॉरी कितना 42 अंक है, कितना है 42 अंक है, परंतु गलती से 2 छात्रों का अंक 2 छात्रों के जो अंक हैं 36 की जगह 63, 36 की जगह कितना लिख दिया गया, 63 लिख दिया गया, कितना 36 की जगह 63 तथा 45 की जगह 54 लिख दिए, तथा 45 जगह कितना 54 लिख दिया गया दोस्तों, कितना 54 लिख दिया। लिखें तो इनका शुद्ध औसत होगा, शुद्ध औसत होगा। देख एक बार वापस से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, किसी कक्षा के 18 छात्रों का औसत प्राप्तांक 42 है, परंतु गलती से 2 छात्रों के अंक 36 की जगह 63 तथा 45 की जगह 54 लिखे तो उनका शुद्ध औसत होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए 18 छात्रों के कितने हैं, 18 छात्रों का औसत प्राप्तांक हमारे पास 42 है। फिर उन्होंने 36 की जगह कितना 63 लिख दिया गया, 36 की जगह 63, 45 की जगह लिखना था दोस्तों 45 था, गलती से उन्हें 54 लिख दिए, कितना 54 लिख दिया। दोनों को ऐड कीजिए दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 11 7 और 1 8, कितना 81 हो गया। यहाँ पे 4 3 7 7 6 5 11 कितना हो गया दोस्तों 117 हो गया। यहाँ से यहाँ में दोस्तों त्रुटि कितनी हुई, एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएं। त्रुटि दोस्तों 51 से लेकर जो है 117 के बीच कितनी हुई, कितनी 36 की दोस्तों, कितनी की 36 की हुई। और जो भी जो ट्विस्टर है दोस्तों हमें बांटना है किस में, जो भी 18 छात्र हैं इन सभी से बांटना होगा। 18 ना 2 बार ही गया। तो आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा जो राइट आंसर था दोस्तों, जो सही आंसर जो शुद्ध औसत वो हमारा दोस्तों कम है, कितना कम है। और जो रॉन्ग आंसर है जो ये तो मेरा शुद्ध हो गया, ये दोस्तों रॉन्ग आंसर है। तो रॉन्ग आंसर हमारा गलत आ रहा है, तो आंसर भी कितना होगा कम होगा। तो 42 माइनस 2 करेंगे जैसे ही कितना 40 हो जाएगा। तो हमारा शुद्ध औसत क्या हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, कितना 40 अंक हो जाएंगे।
चलिए एक बार कॉपी में दोस्तों बढ़िया से लिखिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर अपने एंड से सपोर्ट दिखाएं सभी साथी। एक बार जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं वहाँ पर एक बार इस क्लास को जरूर सेंड करें, क्योंकि जितना आप सपोर्ट कर लोगे उतनी ही चीज़ें उतनी बेहतर हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारी बात, देखिए 4 संख्याओं का औसत नंबर ऑफ हमारे पास कितने हैं, 4 संख्याओं के औसत में संख्याओं के औसत में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत है 35 है। औसत कितना है, 35 है। तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 37 है। अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है 37 है। ये पहली संख्या 42 है। पहली संख्या कितनी है, 42 है। तो अंतिम संख्या होगी देखिए प्रश्न दोस्तों क्या है हमारे पास, 4 संख्याओं का औसत में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना 35 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 37 है। ये पहली संख्या 42 है तो अंतिम संख्या होगी। देखिए प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। इस हमारे पास 4 नंबर संख्याएं हैं। देखिए 3 का प्रथम 3 संख्याओं का जो कितना दिया गया यहाँ पे 35 है, तो योग क्या बन जाएगा, 3 × 35 करेंगे, 5 × 3 15, 5 9 1 10, कितना 105 बन गया। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना 37 है, तो योग क्या बन जाएगा दोस्तों। औसत हमेशा योग दर्शाता है, क्या औसत हमेशा योग दर्शाता है। तो हमारा 3 × 37 करेंगे, 7 × 3 21, 7 3 × 3 कितने 9 1 2 11, कितना बन गया यहाँ पे, यहाँ 11 बन गया, यहाँ तुम्हें 105 बन जाएगा। फिर बोला गया है ये पहली संख्या 42 है तो अंतिम संख्या होगी। चलिए दोस्तों, और संख्या हमारे पास दोस्तों कितने हैं, 4 नंबर है हमारे पास दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों कितने नंबर हैं, 1 2 और 3 और 4 नंबर। पहले बोला पहली 3 संख्या है दोस्तों, तो 1 2 3 कितने नंबर, फिर बोला अंतिम 3। तो आपने नोटिस किया होगा आप सिर्फ डिसीजन ले सकते हो एक और लास्ट, पहली और लास्ट के बारे में आप डिसीजन बारे में कर सकते हो, लेकिन जो 2 संख्याएं जो हैं 2 और 3 इसके बारे में निर्धारित नहीं दोस्तों किया जा सकता है। इनके 2 संख्याओं में
बारे में निर्धारित हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो 1 और 2 और 4, फिर अंतिम से कितनी 3, तो अंतिम से जो कितनी है हमारी 3, तो कितनी यहाँ से 1 2 3 यहीं पे इतना ही है, लेकिन अंतिम से 4, तो 4 और दोस्तों 3 और 2 यही है। आपने नोटिस किया जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ से 3 संख्याएँ और यहाँ से 3 संख्याएँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, लेकिन जो अंतर होगा दोस्तों इनके ही बीच का होगा। जो भी अंतर होगा किन 1 और 4 के बीच होगा दोस्तों। कितने 1 और 4 के बीच होगा। और जो पहली संख्या हमारी है दोस्तों कितनी 42 है, कितनी 42 है। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों यहाँ पे जो हमारी पहली संख्या का एवरेज है जो कितना है दोस्तों कम है, और ये 37 आ रहा है जो इस ज़्यादा है, तो कन्फर्म है दोस्तों लास्ट वाली संख्या जो अंतिम संख्या है उससे कुछ ना कुछ दोस्तों ज़्यादा होगी। तो अंतर जो है कितने का पड़ा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ में दोस्तों अंतर कितने का हो जाएगा 105 और 111 के, तो अंतर यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा दोस्तों 6 का, कितना 6 का हो जाएगा। जैसे ही 6 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 48। तो अंतिम संख्या जो हमारी है कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक बार कॉपी में साथियों लिखिए। प्रश्न दोस्तों बढ़िया है, एग्ज़ाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हाँ, इस क्वेश्चन में दोस्तों या तो यहाँ पे जो अंतिम दे दी जाएगी तो पहली पूछ ली जाएगी, या पहली दे दी जाएगी और तो या तो अंतिम पूछ ली जाएगी। यही दोनों संख्या हम के ही बारे में निर्धारित कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का 6 संख्याओं में से 5 संख्याओं प्रथम 5 की कितनी है दोस्तों, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 24 है। औसत 24 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 21 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो कितना है 21 है। 21 है। ये पहली संख्या 50 है। पहली संख्या 50 है, तो अंतिम संख्या होगी।
ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए 5 संख्या हैं, 5 संख्याओं का कितना दिया गया यहाँ पे, कितना 24 दिया गया है। कितना दोस्तों 24 दिया गया है। फिर अंतिम 5 संख्याओं का जो 21, तो योग हमारा क्या बन जाएगा, 24 × 5 120। कितने हो जाएंगे 120। 21 और 5, 21 × 5 कितने हो जाएंगे 105। कितने 105 ही बनेंगे, सही है। और देखिए यहाँ पे संख्या हमारे पास तो कितनी है, 1 और 2 3 4 5 6 है। बोला गया अंतिम प्रथम 5, फिर बोला गया यहाँ पे क्या अंतिम दोस्तों 5। तो इन नंबरों के बारे में जो हम निर्धारित नहीं दोस्तों कर सकते हैं, सिर्फ निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों 1 और 6 के बारे में ही, फर्स्ट और लास्ट के बारे में हम निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, तो 1 और 2 3 और 4 और 5, फिर 5 बोला गया और अंतिम 6, 5 और 4 और 3 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 4 से कैंसिल, सिर्फ नंबर और हमारे पास 2 ही बचे। कितने, इन्हीं के बारे में 2 के बारे में निर्धारित किया जा सकता है। कितना, और जो हमारा फर्स्ट संख्या जो हमारी है कितनी है, 50 है। कितनी 50 है। और दोस्तों कन्फर्म होगा दोस्तों, जो हमारी एवरेज है, जो संख्या जी हमारा ज़्यादा आ रहा है एवरेज, ये हमारा कम आ रहा है। तो फिर बोला कि अंतिम संख्या कन्फर्म हो सका दोस्तों, इससे ये संख्या ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इससे कन्फर्म है दोस्तों ये संख्या हमारी जो अंतिम संख्या है कुछ ना कुछ दोस्तों कम होगी। तो यहाँ से देखिए कितनी 15, कितनी दोस्तों 15 कम है। यहाँ पे लिख देता हूँ कितना 15 कम है। तो 15 कम है तो कितनी हो जाएगी, 50 से जैसे 15 जाएंगे कितना 35 बचेगा। कितना 35 बचेगा। तो जो अंतिम संख्या हमारी है जो कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। चलिए उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो गया होगा। एग्जाम से हिसाब से दोस्तों अति महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रश्न। एक बार बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए प्रत्येक साथी, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को लगा लेना स्टार साथियों, ऐसा का ऐसा प्रश्न एग्जाम में छप सकता है। देखिए सोम से बुधवार, बुधवार का औसत तापमान तापमान 37 डिग्री है। कितना 37 डिग्री है। तथा मंगल से गुरुवार मंगलवार से गुरुवार औसत तापमान 34 डिग्री है। 34 डिग्री सेल्सियस है। ये गुरुवार का तापमान
तापमान सोमवार 4/5 गुना है। सोमवार 4/5 गुणा है तो गुरुवार का तापमान होगा गुरुवार तापमान होगा। देखिए हमारे पास दोस्तों प्रश्न एक बार वापस से पढ़ देता हूँ। प्रश्न है हमारे पास, सोम से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री है तथा मंगल से गुरुवार का औसत तापमान 34 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार का जो 4/5 गुना है तो गुरुवार का तापमान होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए आप नोटिस कीजिए दोस्तों, सोम से शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों। सोम से सोमवार, मंगलवार दोस्तों आएगा, फिर उसके बाद मंगलवार और फिर आएगा बुधवार। क्या आएगा दोस्तों? बुधवार आएगा। फिर आएगा दोस्तों, फिर बोला गया क्या जो गुरुवार है, फिर बोला गया दोस्तों क्वेश्चन में मंगल से गुरुवार। दोस्तों मंगल से यहाँ पे मंगल से मंगलवार, फिर आएगा बुधवार दोस्तों, फिर आएगा गुरुवार। क्या आएगा? गुरुवार आएगा। यही सीरीज चलेगी दोस्तों, सोमवार मंगलवार फिर बुधवार, फिर मंगलवार बुधवार गुरुवार, यही चीज़ आएगी दोस्तों। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, बचा हमारे पास सोमवार और गुरुवार बचा है, यही दोनों चीज़ें बची हैं। अब देखिए तो हमारे पास जो हमारे दिन कितने आ रहे हैं दोस्तों, 1 2 और 3 कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं दिन। तो 3 कितना यहाँ पे 37 डिग्री, तो योग क्या बन जाएगा? 7 × 3 21 और 3 × 3 कितने हो जाएंगे? 9 9 2 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 दिन है क्या? मंगल से गुरुवार 3 दिन आ जाएंगे। फिर यहाँ पे दोनों कितना दिया गया है? देखिए यहाँ पे 34 और यहाँ पे 33 34, तो कितना योग बन जाएगा? 4 × 3 12, 3 × 3 कितने हो जाएंगे? 9 और 1 10। कितना दोस्तों? यहाँ पे 111 बना, यहाँ पे दोस्तों कितना? 102, कितना? 102 बना। फिर बोला गया क्वेश्चन में गुरुवार का तापमान जो कितना? 4/5 गुना है। गुरुवार और सोमवार कितना है? गुरुवार और दोस्तों सोमवार है, यही है हमारे पास दोस्तों। कितना? 4/5 है। देखिए तो गुरुवार का दोस्तों 4 हो जाएगा और सोम का है कितना? 5 हो जाएगा। तो किस रेशियो में बन गई? 4:5 में बन जाएगा, 4:5 में बन गई। तो यहाँ से यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस 11 से 111 से और 200 अंतर कितना पड़ा? यहाँ पे अनुपात में हमारा कितना का अंतर पड़ा? 1 का अंतर। तो 1 अनुपात बराबर कितने के हैं दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का? 9 का। फिर पूछा गया अगर 1 अनुपात बराबर कितने हैं दोस्तों? 9 के हैं। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है गुरुवार का तापमान कितना होगा दोस्तों? तो गुरुवार का हमारा कितना? 4 × 9 कितने हो जाएंगे? दोनों के बता सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरुवार का तापमान है 4 × 9 करेंगे 36 हो जाएगा। प्रश्न में हमें अभी इतना ही दोस्तों पूछा गया। अगर सोमवार पूछ लिया है तो सोमवार कितना होगा? 9 × 4 5 करेंगे 45 हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, आज का ठेला यहीं पे दोस्तों समाप्त किया जाए। जो भी बचे हुए प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट कर लेंगे। जो भी टाइप बचे हैं, क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में उसमें सभी साथियों को बताना है। अगर क्लास बढ़िया लगी तो एक बार अपने एंड से लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर शेयर करें। एक बढ़िया सा कमेंट दोस्तों सभी को करना है कमेंट बॉक्स में, क्लास कैसी लगी या कैसी नहीं। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखना, माता पिता सभी का ख्याल रखना है आप लोग को। थैंक यू, जय हिंद।